बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरी इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, ठीक है। और मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझ लगा हूं। सबसे पहले वहां पे तो सवाल एक भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब चांस ही नहीं है। सेंस क्या लगी है आपको इस यात्रा से? राहुल गांधी ने क्या जो है सोच आपको मिली है लोगों की? क्योंकि जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर मेरा सवाल यह है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। राहुल जी विस्तार से जवाब दे रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल जी आपकी अनुमति से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और 5-7 मिनट और बढ़ा दें, क्योंकि 8-9 और सवाल पूछने वाले हैं। जल्दी से जल्द अगर आपके जवाब संक्षिप्त में होंगे तो 3 सवाल ले लीजिए। ठीक है। पीटीआई से मनीष श्रीवास्तव। देखिए कांग्रेस पार्टी का कॉम्प्रोमाइज देखा आपने? नमस्कार। ये वहां नहीं होता। सबसे पहले वहां पे तो सवाल एक भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब चांस ही नहीं है। लगातार हमला हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? स्पेशली उस समय जब आप कह रहे हैं कि सभी लोग आए, नॉन पॉलिटिकल है, और दूसरी तरफ जहाँ पे रिगरसली कंटिन्यूअसली हर चीज पे जो है, माइन्यूटली नहीं बल्कि मैसिव लेवल पे पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़ी तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मनूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरी इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। क्योंकि लड़ाई क्या है? लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने का की है, ठीक है। और मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझ लगा हूं। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अगर आगे बढ़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक है। आप तमिलनाडु से शुरुआत करी और आप मध्य प्रदेश तक आगे, लगभग काफी लंबा यात्रा का आपने तय कर ली है। सेंस क्या लगी है आपको इस यात्रा से? राहुल गांधी ने क्या जो है सोच आपको मिली है लोगों की? क्योंकि जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर मेरा सवाल यह है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। सर ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप अपने देश की, ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए, एक बंदा समझ गया। सर आपकी देश की फिलॉसफी यही है, इसको समझो, आप फायदा होगा। और जी मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जैसा इन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी कितने बदले हैं, तो मैं यही सवाल पूछना आपसे चाह रहा था कि सार्वजनिक जीवन में क्या बदलाव आएगा आपके इस यात्रा के बाद? नहीं, देखिए, हर जीव बस बदलता ही रहता है। सिर्फ आरएसएस के लोग सोचते हैं कि जीव बदलता नहीं है, मगर अगर आप देखें तो हर जीव सीखता है, बदलता है, समझता है, नहीं समझता है। तो ये तो कांस्टेंट प्रोसेस है, इसको इम्परमानेंस कहते हैं। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे यथावत खुले रहेंगे या नहीं? ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे
कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।